हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई गांव में हाल ही में हुई एक अनोखी शादी को लेकर काफी चर्चा और बहस हो रही है। कोहाट गांव की सुनीता चौहान ने दो सगे भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी से एक साथ शादी की है। ये शादी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हाटी समुदाय की पुरानी बहुपति प्रथा के तहत हुई है, जिसे स्थानीय भाषा में जोड़ीदार या जाजड़ा कहा जाता है। यह शादी जहां एक सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण है, वहीं मौजूदा दौर में इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दोनों परिवार हाटी समुदाय से आते हैं। यह समुदाय मूल रूप से सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के अलावा उत्तराखंड के जौनसार, बाबर और रवाई जौनपुर इलाकों में भी रहता है। इस समुदाय में बहुपति प्रथा लंबे समय से प्रचलित है। इस प्रथा को जानने वाले लोग मानते हैं कि इसका उद्देश्य परिवार के भीतर आपसी एकता बनाए रखना और पैतृक संपत्ति के बंटवारे को रोकना है। इस प्रथा में एक महिला दो या अधिक भाइयों से शादी करती है और घरेलू जिम्मेदारियां आपसी सहमति से निभाई जाती हैं। यह परंपरा सिरमौर के अलावा शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलती है। 12 जुलाई से शुरू हुए इस विवाह समारोह का एक पहलू ये भी है कि दुल्हन और उनके दोनों पति पढ़े लिखे हैं। दुल्हन सुनीता चौहान ने ITI से पढ़ाई की है। प्रदीप नेगी राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग में काम करते हैं और कपिल नेगी विदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं। सुनीता चौहान ने शादी को लेकर BBC हिंदी से कहा, यह मेरा खुद का फैसला था। मैं इस परंपरा को जानती थी, मैंने इसे अपनाया। प्रदीप नेगी का कहना है कि हमारी संस्कृति में विश्वास, देखभाल और साझा जिम्मेदारी का रिश्ता है। कपिल नेगी ने कहा, विदेश में रहने के बावजूद मैं इस रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध हूं और अपनी पत्नी को स्थिरता और प्रेम देना चाहता हूं। यह विवाह पारंपरिक रमलसार पूजा पद्धति के तहत हुआ। इस विधि में फेरों की जगह सिंज लगाई जाती है। सिंज में आग के चारों ओर फेरे नहीं लगाए जाते, बल्कि सामने खड़े होकर कस्में खाई जाती हैं। जोड़ीदार प्रथा में बारात दुल्हन पक्ष की ओर से दूल्हे के घर जाती है। इसी वजह से यह प्रथा बाकी भारतीय विवाह परंपराओं से अलग मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में जोड़ीदार प्रथा वजीबुल अर्द नाम के औपनिवेशिक काल के राजस्व दस्तावेज में दर्ज है। यह दस्तावेज गांवों की सामाजिक और आर्थिक प्रथाओं को दर्ज करता है और जोड़ीदार को हाटी समुदाय की परंपरा के रूप में मान्यता देता है। इस प्रथा का मकसद कृषि योग्य भूमि का बंटवारा रोकना और परिवार को एकजुट रखना बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम एक पत्नी विवाह को ही वैध मानता है। इसी वजह से इस तरह के विवाह की कानूनी स्थिति को लेकर भी सवाल उठते हैं। जोड़ीदार प्रथा की जड़ें ट्रांसगिरी क्षेत्र में गहरी मानी जाती हैं। इसे महाभारत की द्रौपदी की कहानी से जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे कई लोग द्रौपदी प्रथा भी कहते हैं। इस शादी के बाद सामाजिक और नैतिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सहमति और व्यक्तिगत पसंद का मामला मानते हैं, जबकि कई संगठन इसे महिला अधिकारों के खिलाफ बताते हैं। जाजड़ा विवाह में वर पक्ष शादी का प्रस्ताव देता है और सहमति मिलने के बाद रस्में पूरी की जाती हैं। इस प्रथा में भी सिंज लगाकर शादी कराई जाती है। हाटी समुदाय की कुल आबादी को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई थी, तब अनुमानित आबादी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच बताई गई थी। इसमें सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लगभग 1.5 से 2 लाख लोग शामिल हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। हालांकि जनवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गिरिपार अनुसूचित जाति सुरक्षा समिति की एक याचिका पर इस फैसले पर रोक लगा दी थी। समिति का कहना है कि हाटी समुदाय को ST दर्जा देने से मौजूदा आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और अनुसूचित जातियों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। हालांकि समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसे इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। उत्तराखंड के हाटी समुदाय को 1967 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।